रमज़ान में आपका काम आसान करने के लिए आज मैं आपके साथ 6 बहुत ही मज़ेदार लेकिन आसान मेक एंड फ्रीज स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आप इफ्तार के दस्तरखान को भी भरपूर इंजॉय करें। चाहे आपने घर वालों के लिए इफ्तार तैयार करना हो या चाहे आपने मेहमानों के लिए दावत या इफ्तार पार्टीज वगैरह का अरेंजमेंट करना हो, रमज़ान से पहले ये स्नैक्स बनाकर आप एक बार फ्रीज़र में फ्रीज कर लें। ट्रस्ट मी, एक तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और सेकंड, ये स्नैक्स इतने मज़े के हैं कि सभी को बहुत पसंद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रमज़ान स्पेशल में मेक एंड फ्रीज़ की जो सबसे पहली रेसिपी आज हम बनाएंगे वो है ये मज़ेदार से क्रिस्पी से सभी के फेवरेट चिकन समोसे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। और इन समोसों के लिए सबसे पहले हमने एक मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार करनी है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम चिकन का कीमा। इतने चिकन में आपके 25 से 30 समोसे बनकर तैयार होंगे। अगर आपने इससे ज़्यादा क्वांटिटी में समोसे बनाने हैं तो फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को आप 2 गुना या 3 गुना कर लें। अब साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और लगातार हिलाते हुए हल्की आंच पर इसको पकाएंगे जब तक कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। साथ ही साथ जो हमने इसमें अदरक लहसुन शामिल किया है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो 2-3 मिनट तक पकाने के बाद जब चिकन का कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें हम स्पाइसेस या सॉसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, हस्बे जायका नमक, 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें लेमन जूस। स्पाइसेस अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़े से ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे जब तक कि जो इसमें पानी या मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो देखें, कीमे में पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। बस अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, ये भी साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। अब हाई फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इसको हमें 2-3 मिनट तक पकाना है जब तक कि जो प्याज का कलर है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। लेकिन प्याज को पकाकर हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट ही करना है। तो 2-3 मिनट तक पकाने के बाद स्टफिंग यहाँ पर हमारी बिल्कुल तैयार है और आप देखिए ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको पैन में ही थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो अब यहाँ पर हम क्योंकि बहुत सारे स्नैक्स बना रहे हैं जिनकी बाइंडिंग के लिए हमें मैदे और पानी वाले पेस्ट की ज़रूरत होगी, तो इसलिए ये पेस्ट हम थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही साथ तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में लेंगे आधा कप मैदा और इसमें इतना पानी मिक्स करेंगे कि इसका एक मुनासिब सी थिकनेस वाला पेस्ट तैयार हो जाए। देखिए, पेस्ट की थिकनेस कुछ इस तरह की होनी चाहिए, इसमें कोई भी गुठली ना हो। तो देखें, सारे स्नैक्स की बाइंडिंग के लिए एक ही साथ ये पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब हम समोसे को शेप देंगे और इसमें फिलिंग करेंगे। देखिए, समोसा पट्टी को पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से इसको सेकंड टाइम फोल्ड करेंगे तो ये प्रॉपर ट्रायंगल बन जाएगा। अब ना तो ये ट्रायंगल इस तरह से बाहर की तरफ को निकलता हुआ हो और ना ही इस तरह से अंदर की तरफ को हो। इस तरह से समोसे की शेप सही नहीं बनेगी, बल्कि ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है नीचे वाली समोसा पट्टी के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इस तरह से। इसके बाद समोसा पट्टी का जहाँ पर जॉइंट है इसको हम एक हाथ की मदद से पकड़ लेंगे ताकि फिलिंग करते हुए इसकी शेप खराब ना हो। फिर एक छोटे साइज़ के चम्मच की मदद से इसमें चिकन की फिलिंग करेंगे। बस मुनासिब सी क्वांटिटी में आपने इसमें चिकन को फिल करना है, ना तो बहुत ज़्यादा कम हो ना ही बहुत ज़्यादा हो। अब जो हमने मैदे और पानी का पेस्ट तैयार किया था, बाकी बची हुई जो समोसा पट्टी है उसके किनारों पर अच्छी तरह से ये पेस्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, स्पेशली कोनों को फोकस करते हुए, ताकि फ्राई करते हुए कोने जो हैं वो अलग ना हो, अच्छी तरह से इसके साथ स्टिक हो जाएं। और पेस्ट लगाने के बाद इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर देंगे। हाथ में लेकर इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो जाए। और लीजिए, यहाँ पर परफेक्ट ट्राइंगल शेप का समोसा तैयार है। सारे समोसे सेम इसी तरह से हमने तैयार करने हैं। तो अब आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जितनी भी क्वांटिटी में चिकन समोसे बनाना चाहें बनाएं और फ्रीज करें। और इनको फ्राई करने के लिए आपने इनको बहुत तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करना, वरना इनके ऊपर कलर तो बहुत जल्दी आ जाएगा लेकिन ये क्रिस्पी नहीं होंगे। मीडियम गर्म ऑयल में इनको फ्राई करें ताकि इनके ऊपर कलर भी एक जैसा आए और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाए। तो रमज़ान स्पेशल की सेकंड मेक एंड फ्रीज रेसिपी है बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर चिकन स्प्रिंग रोल्स।
तो चलिए इसकी एक बेस्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। किसी भी चीज़ के लिए आपने स्टफिंग तैयार करनी है, ऑयल आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना फिर जिस भी चीज़ में आप इसकी फिलिंग करेंगे वो अंदर से बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो फ्लेम ऑन करके यहाँ पर मैंने इसमें साथ ही शामिल कर दिया है 250 ग्राम चिकन, जो कि आप देखें बारीक बारीक लंबाई में कटा हुआ है। इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब 2-3 मिनट तक इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इसको पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। इस तरह से पकाने से ये फ़ायदा होता है कि जो हमने इसमें चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, इन दोनों का कच्चापन, ये जो रॉ स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो 2-3 मिनट तक पकाने के बाद आप देखें चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है, साथ ही साथ इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1.5 खाने का चम्मच हॉट सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका या लेमन जूस, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, और 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। अब मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चिकन में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ये ड्राई हो जाए। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं चिकन भी छोटे छोटे से पीसेस में है, इसको भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी दौरान चिकन भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो जैसे ही चिकन इस तरह से मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएगा, फिर इसमें हम शामिल करेंगे सब्जियाँ। सबसे पहले इसमें जाएगी 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, 2 से 3 मशरूम्स, 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और 1 कप शामिल करेंगे इसमें गाजर। यहाँ पर सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो। बस अब आपने इनको हाई फ्लेम पर पकाना है इतनी देर तक जब तक कि सब्जियाँ थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल भी हल्का नहीं करना, वरना सब्जियाँ जो हैं वो पानी छोड़ देंगी। उस तरह से सब्जियाँ भी फिर एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएँगी और ये जो स्प्रिंग रोल्स की स्टफिंग या फिलिंग है, इसमें भी मॉइस्चर या पानी आ जाएगा। देखिए हाई फ्लेम पर पकाने के बाद सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, और साथ ही साथ आप देखें ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। फिलिंग इसी तरह से ड्राई होनी चाहिए, वरना जब आप इससे फिर स्प्रिंग रोल्स तैयार करेंगे तो स्प्रिंग रोल्स भी अंदर से बहुत ज़्यादा सॉगी या सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब फिलिंग अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो फिर इससे हम स्प्रिंग रोल्स तैयार करेंगे। तो इस तरह से कटिंग बोर्ड पर स्प्रिंग रोल की एक शीट रखेंगे। अब इसके ऊपर इस तरह से सेंटर में मुनासिब सी क्वांटिटी में फिलिंग रखेंगे। इसके बाद स्टफिंग को इस तरह से हाथ से थोड़ा सा सेट कर देंगे। समोसे थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन रोल्स बनाना बहुत ही आसान है। बस आपने इनमें ओवर फिलिंग नहीं करनी, वरना रोल्स जो हैं वो फिर फट सकते हैं। तो फिलिंग को सेट करने के बाद पहले जो साइडों वाले कोने हैं इनको हम ऊपर की तरफ को फोल्ड कर देंगे, और फिर उसके बाद नीचे वाला कोना भी ऊपर की तरफ को मोड़ देंगे। अब लास्ट में शीट का जो एक कोना बच गया है, इस पर हम लगाएंगे मैदे और पानी वाला पेस्ट, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, और उसके बाद इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ इसको रोल कर देंगे। तो देखें इस तरह से हमें सारे रोल्स तैयार करने हैं। अब यहाँ पर इतनी क्वांटिटी में तकरीबन 10 रोल्स तैयार हुए हैं। अब आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग खुद ही एडजस्ट कर लें कि आपको कितनी क्वांटिटी में बनाकर इन रोल्स को फ्रीज करना है। फिर आप उसी हिसाब से रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 गुना या 3 गुना कर लें, या जितने भी आप चाहें। तो बस इनको भी हमें समोसों की तरह मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना, ताकि इनके ऊपर कलर भी आप देखें इस तरह से बिल्कुल इवन एक जैसा आए और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाए। तो रमज़ान स्पेशल में मेक एंड फ्रीज़ की आज की हमारी जो तीसरी रेसिपी है, वो है ये स्मॉल साइज़ के क्यूट से क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन वॉन्टोन्स। तो चिकन वॉन्टोन्स बनाने के लिए यहाँ पर हम 200 ग्राम बोनलेस चिकन को डाल देंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में, और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच या हंसपे जायका नमक, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच ऑयल, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर, थोड़ी सी हरी प्याज। इसके अलावा 2 से 3 अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें शामिल करें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर, और इसके अलावा थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। सब्जियां और स्पाइसेस में से आप कुछ भी अपनी मर्जी के मुताबिक अगर स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बस अब इनको हम अच्छी तरह से चॉप करेंगे और सारी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। देखिए चॉप करने के बाद चिकन इस तरह से बिल्कुल एक पेस्ट की तरह का हो जाएगा। तो वॉन्टॉन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल्स वाली शीट ली थी, जिसको इस तरह से 4 बाय 4 इंचेस के स्क्वायर पीसेस में काट लिया है।
इस शीट की हमें बिल्कुल स्क्वायर पीसेस में कटिंग करनी है। आप इसे थोड़ी सी छोटे साइज की भी काट सकते हैं, 3x3 इंचेस की काट लें या 4x4 इंचेस की, लेकिन ये स्क्वायर होनी चाहिए। अब इस तरह से इस शीट के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे चिकन की थोड़ी सी फिलिंग, सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर, ज़्यादा फिलिंग नहीं रखनी। फिलिंग रखने के बाद अब बाइंडिंग के लिए इस शीट के सिर्फ दो किनारों पर लगाएंगे इस तरह से मैदे और पानी वाला पेस्ट। इसके बाद इस शीट का इस तरह से कोना मिलाकर इसको फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह से प्रेस करके इसको बाइंड कर देंगे। अब जहाँ पर हमने चिकन की फिलिंग रखी थी वहाँ से इसको हल्का सा प्रेस करके अंदर की तरफ को करेंगे। फिर उसके बाद इसके एक कोने पर लगाएंगे मैदे और पानी वाला पेस्ट बाइंडिंग के लिए, और इस तरह से इस कोने के ऊपर दूसरे को रखकर अच्छी तरह से प्रेस करके इसको जोड़ देंगे। और लीजिए ये तैयार हो गया है हमारा चिकन वॉन्टॉन। चाहे तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लें ताकि इसको बनाने का प्रोसेस आपको सही से समझ में आ जाए। तो थोड़े से चिकन में ढेर सारे वॉन्टॉन्स तैयार हो जाते हैं। जितनी भी क्वांटिटी में आप चाहें बनाएं और रमज़ान के लिए फ्रीज कर लें। अब फ्राई करने का भी इनका सेम समोसों वाला ही मेथड है। मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा है चिकन की फिलिंग बिल्कुल कच्ची है लेकिन क्वांटिटी उसकी बहुत कम है। इतनी सी देर में ये भी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो मेक एंड फ्रीज की जो हमारी फोर्थ रेसिपी है वो है ये मज़ेदार से क्रिस्पी से चिकन बॉक्स पैटीज। बहुत ही सादा, सिंपल और झटपट बनने वाली आसान सी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे 250 ग्राम चिकन का कीमा। बहुत ही बारीक पिसा हुआ कीमा आपने लेना है। इसमें शामिल करेंगे इस तरह से बारीक बारीक कटी हुई गाजर आधा कप, आधा कप बारीक बारीक कटे हुए मशरूम्स। मशरूम स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। जो भी सब्जी आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो, आसानी के साथ मिले, आपने वही ऐड करनी है। 3-4 टेबल स्पून इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और एक छोटे साइज का प्याज, यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे। बस सारी सब्जियां आपने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके कीमे में शामिल करनी है, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा आधा कप इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक बारीक कद्दूकश की हुई या ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़। एक खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। 1.5 खाने का चम्मच ऑयल। 1.5 खाने का चम्मच सोया सॉस। 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक शामिल करें। 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और इसके अलावा आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे ऑरिगानो। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा स्पाइसेस भी इस मिक्सचर में जैसे आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा, आप उसी हिसाब से ऐड करें। तो देखें कीमे में ये सारी चीज़ें कितने अच्छे से कंबाइन हो गई हैं। इसी तरह से ये कंबाइन होनी चाहिए। अब तैयार करेंगे बॉक्स पैटीज़। और बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी समोसा पट्टी की। तो सबसे पहले इस तरह से एक समोसा शीट लेकर इसके बिल्कुल सेंटर में मैदे और पानी वाला पेस्ट अप्लाई करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर दूसरी समोसा शीट रख देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा जहाँ से इनको जॉइंट करना है वहाँ से ये दोनों पट्टियों का सेंटर हो। अब इस तरह से सेंटर में बिल्कुल मुनासिब सी क्वांटिटी में कीमे वाली फिलिंग रखेंगे और इसको हाथ से सेट कर देंगे। यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना, कीमे की बारीक सी लेयर है, फ्राई करने से ही बहुत इजीली पक जाएगी। अब यहाँ पर फोल्डिंग को आप ध्यान से देखें। जो समोसा शीट नीचे है पहले उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है दोनों साइडों से, और फिर उसके बाद जो हमने ऊपर समोसा शीट रखी थी उसको फोल्ड करेंगे। एक साइड से तो वैसे ही फोल्ड कर देंगे लेकिन इसके दूसरे सिरे पर लगाएंगे मैदे और पानी वाला पेस्ट, ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ से बाइंड हो जाए, जुड़ जाए। देखिए इस तरह से मैदे और पानी वाला पेस्ट लगाकर फिर इसको भी फोल्ड कर देंगे। हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये चिपक जाए। इसके बाद अब अगर आप चाहें तो आप इसको इसी तरह भी फ्राई कर सकते हैं समोसे की तरह, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस पर इस तरह से अंडे और ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग कर सकते हैं। और कोटिंग करने के लिए इस बॉक्स पैटी के ऊपर आपने सबसे पहले अच्छी तरह से हर तरफ अंडा लगाना है, और फिर उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से हमें बॉक्स पैटी के ऊपर कोटिंग करनी है। यहाँ पर इतने मिक्सचर में तकरीबन 10 बॉक्स पैटीज तैयार हुए हैं। अब अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 गुना या 3 गुना कर लें, जितनी भी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें। अब फ्राई करने के लिए कीमा कच्चा है तो इसलिए आपने इनको मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हल्की आंच पर भी फ्राई नहीं करना, उस तरह से ऊपर से कोटिंग उतरेगी, और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई करना है, उस तरह से फिर इनके ऊपर कलर बहुत जल्दी आ जाएगा और कीमा कच्चा रह जाएगा।
इसके बाद पांचवी रेसिपी है रमज़ान स्पेशल मेक एंड फ्रीज़ की एग रोल्स। तो चलिए मज़ेदार से एग रोल्स तैयार करते हैं, बहुत ही झटपट वाली रेसिपी है। एग रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें शामिल कर दिया है 1 खाने का चम्मच ऑयल। अब साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन। इसके अलावा इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस, हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे इसमें गाढ़ा थिक दही, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर। चिकन पाउडर को अगर स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। बस अब 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ों की भुनाई हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से चिकन की भुनाई हो गई है। अब इसको कवर करेंगे और कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर, जैसे कि दम वाली आंच होती है, उस पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से पक जाए। वैसे तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसी पानी में ही गोश्त अच्छी तरह से पक जाएगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर सकते हैं। तो हल्की आंच पर 10 मिनट तक पकाने के बाद चिकन अच्छे से पक गया है, लेकिन आप देखें इसमें पानी है, ये चिकन का ही पानी है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया था। बस अब इसके नीचे फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर इस पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। तो देखिए चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए अंडे लिए हैं, हार्ड बॉइल्ड एग हैं। पहले इनको इस तरह से बड़े-बड़े से पीसेस में काट लेंगे, उसके बाद इनको एक चॉपर में डालकर मोटा-मोटा सा चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा चॉप करके इनको एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। इसी बाउल में हम एग रोल्स का कंप्लीट मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसके बाद अब उसी चॉपर में हम चिकन शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा थोड़ा-सा हरा धनिया और अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें, यहाँ पर मैंने इसमें 2 शामिल की हैं। तो चिकन के साथ इन सारी चीज़ों को भी चॉप करके अंडों वाले बाउल में ही निकाल लेंगे। इसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप बारीक कद्दूकश की हुई मोज़रेला चीज़। अब इन सारी चीज़ों को इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करके कंबाइन कर लेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो एग रोल्स का मिक्सचर रेडी है। इस तरह से थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे, पहले इसको हाथ में अच्छी तरह से बाइंड करेंगे और फिर उसके बाद इसको प्रॉपर एग रोल की शेप दे देंगे। अब इसका साइज़ छोटा या बड़ा जिस तरह का भी आप रखना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो इतने मिक्सचर से 10 एग रोल्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब इन पर हम अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर अच्छी तरह से अंडा लगाएंगे और फिर बहुत अच्छे से हर तरफ इसके ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए अगर हम इनके ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स की डबल कोटिंग कर देंगे तो बेस्ट रहेगा। एक बहुत अच्छी सी लेयर इनके ऊपर आ जाएगी। देखिए दोबारा भी अच्छे से पहले इसके ऊपर अंडा लगाएंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे, बस कोई भी जगह खाली न रहे। देखिए इस तरह से सारे एग रोल्स पर अंडे और ब्रेड क्रम्स की डबल कोटिंग करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर इतने मिक्सर के साथ तकरीबन 10 एग रोल्स बनकर तैयार हुए हैं। अब आप जितनी भी क्वांटिटी में इनको बनाना चाहें और फ्राई करेंगे इनको हम मीडियम गरम ऑयल में मीडियम लो फ्लेम पर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। बस फ्राई करते हुए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि स्टार्ट में आपने इसको थोड़ी देर के लिए नहीं हिलाना, चम्मच से टच नहीं करना वरना कोटिंग उतर सकती है। फ्राई होकर जब कोटिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसको उलटते पलटते हुए गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। तो रमज़ान स्पेशल मेक एंड फ्रीज़ की आज की हमारी जो छठी रेसिपी है वो है ये जायकेदार से क्रिस्पी से चिकन डोनट्स। तो चिकन डोनट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स का लिया है। अब नूडल्स के इस पैकेट में जो ये टेस्ट मेकर आता है इसको फिलहाल साइड पे रखेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब सबसे पहले इन नूडल्स को हम उबलते हुए पानी में सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ओवर बॉईल आपने इनको बिल्कुल नहीं करना। और बॉईल करने के बाद फ़ौरन से इनको एक बार अच्छी तरह से ठंडे पानी से भी धो लेंगे। तो इस तरह से नूडल्स बिल्कुल अलग-अलग रहेंगी, आपस में चिपकेंगी नहीं। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है, जिसको डाल देंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में। आप इसकी जगह पर बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चिकन का कीमा लें या बोनलेस चिकन लें, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ना हो। धोने के बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह से खुश्क करना है। अब चिकन के साथ ही इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस या सिरका, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं।
1.5 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1.5 खाने का चम्मच हॉट सॉस, 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें या आप हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब नूडल्स के पैकेट में जो एक टेस्ट मेकर का पैकेट था, उसको भी हम इसी पॉइंट पर इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके अलावा चिकन डोनट्स हार्ड ना हो, सॉफ्ट रहें, तो इसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस। और इन सारी चीज़ों को अब हम बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें इसमें कितने अच्छे से मिक्स हो गई हैं और कीमा भी बिल्कुल एक पेस्ट की तरह का हो गया है। बस अब इस कीमे को इस तरह से नूडल्स में ऐड कर देंगे और हाथ से अच्छी तरह से मसलते हुए इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह इन दोनों की मिक्सिंग हो गई है। अब डोनट्स को शेप देने के लिए मैंने इस तरह का एक बॉटल का ढक्कन लिया है जिस पर प्लास्टिक लगा लिया है, ताकि डोनट्स को शेप देने के बाद आसानी के साथ इसको हम ढक्कन में से बाहर निकाल सकें। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस ढक्कन में कीमे की हम मुनासिब सी क्वांटिटी डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि डोनट्स की एक प्रॉपर शेप आए। अब डोनट को प्रॉपर शेप देने के लिए इस तरह से छोटे साइज के कुकी कटर की मदद से सेंटर से इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपके पास इतने छोटे साइज का कुकी कटर नहीं है, तो आप किसी भी छोटे साइज की बॉटल के ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटर से इसको काटने के लिए। तो डोनट को शेप देने के बाद इस तरह से हम कोई भी बड़े साइज की ट्रे लेंगे, जिस पर पहले प्लास्टिक शीट लगाएंगे और इस प्लास्टिक शीट के ऊपर डोनट तैयार करके रखते जाएंगे ताकि ये ट्रे के साथ स्टिक ना हो। तो डोनट्स तैयार करने के बाद अब इनको हमें अच्छी तरह से पहले फ्रीज करना है, इसलिए हम इनको इतनी देर के लिए फ्रीजर में रखेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से जम जाएं, फ्रीज हो जाएं। यहाँ पर मैंने डोनट्स को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था, बहुत अच्छे से ये जम गए हैं। इसलिए अब इन पर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करना भी बहुत आसान होगा। और यहाँ पर जैसे कि आपने देख ही लिया है, इस फ्रीज किए हुए डोनट पर सबसे पहले हम अंडे की बहुत अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे और फिर उसके बाद इसके हर तरफ बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम्स आपने बहुत अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, कोई भी जगह खाली ना रहे। तो लीजिए चिकन डोनट्स भी यहाँ पर रेडी टू फ्रीज हैं। अब आपको जितनी भी ज़रूरत हो या अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चिकन डोनट्स बनाएं और इनको फ्रीज़र में स्टोर कर लें। बस इन डोनट्स को फ्राई करते हुए आपने जिन बातों का ध्यान रखना है, आपने इनको मीडियम गर्म ऑयल में शामिल करना है, बहुत ज़्यादा हल्के गर्म ऑयल में शामिल नहीं करना। अगर हल्के गर्म ऑयल में शामिल करेंगे तो फ्राई करते हुए इनके ऊपर से कोटिंग उतर सकती है। मीडियम गर्म ऑयल में शामिल करेंगे ताकि कोटिंग जाते ही अच्छी तरह से सेट हो जाए। और फिर उसके बाद जब हम इसको ऑयल में शामिल कर देंगे, फिर आप फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दें। हल्की आंच पर इसको पकाएं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। तो देखा आपने 6 की 6 रेसिपीज़ ही कितनी ज़बरदस्त, कितनी लाजवाब हैं और इनको बनाना भी कितना आसान है। अब पूरे रमज़ान में आपको जितनी क्वांटिटी में इन स्नैक्स की ज़रूरत है या अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप ये स्नैक्स बनाएं और फ्रीज़र में स्टोर कर लें। इस तरह से आपका काम रमज़ान में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अब इसी तरह की और भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएँगी। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और रमज़ान स्पेशल मेक एंड फ्रीज़ की ये सारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।